पंचवटी की उस अपराह्न वेला में शांति अपने चरम पर थी। गोदावरी मंद मंद बह रही थी, मानो समय स्वयं विश्राम कर रहा हो। पर्णकुटी के बाहर प्रकृति अपने सबसे सौम्य रूप में थी। वृक्षों के पत्ते भी मानो वायु को कष्ट न देने के लिए बहुत धीरे से हिल रहे थे। ये वो शांति थी जो किसी आने वाले प्रलय के ठीक पहले ठहर जाती है, वो सन्नाटा जो तूफान का पूर्व संकेत होता है। सीता उस वन की गोद में अपने नित्य के कार्यों से निवृत्त हो सहज भाव से बाहर टहल रही थी। उनका मन निर्मल था। पति और देवर के सान्निध्य में उन्हें त्रिलोक का ऐश्वर्य भी तुच्छ लगता था। और तभी उस निस्तब्धता को भंग करती हुई एक चमक उनकी आंखों में कौंधी। पहले तो उन्हें भ्रम हुआ। वन के उस सघन झुरमुट से जहां सूर्य की किरणें भी छनकर पहुंचती थी, कुछ ऐसा निकला जिसने तर्क को परास्त कर दिया। वो एक मृग था, किंतु ऐसा मृग किसी ने न कभी देखा था, न कल्पना की थी। उसका वर्ण शुद्ध स्वर्ण का था, जैसे पिघले हुए सोने को किसी ने साँचे में ढाल दिया हो। उस पर सूर्य की किरणें पड़ती तो वो दूना होकर चमक उठता। उसकी देह पर स्थान स्थान पर रत्न जड़े हुए प्रतीत होते थे। नीलम की आंखें, माणिक के खूर, पन्ने की सींगे। वो किसी जीवलोक का प्राणी नहीं, वरन देवलोक का कोई अद्भुत शिल्प लग रहा था। वो मृग साधारण हिरणों की भांति चंचल नहीं था। उसकी गति में एक सम्मोहन था, एक जानबूझकर किया गया प्रदर्शन। वो कुछ दूर फुदकता, फिर रुककर ग्रीवा घुमाकर कुटिया की ओर देखता, मानो वो जानता हो कि उसे कौन देख रहा है। सीता का हृदय उस अद्भुत सौंदर्य से भर उठा। एक पल के लिए वे ये भूल गई कि वे वनवास में है, कि ये वन राक्षसों का निवास है। उनके भीतर की राजकुमारी, मिथिला की वो पुत्री जिसे सौंदर्य और कला से प्रेम था, जाग उठी। उन्हें लगा कि ये जीव अयोध्या के राजभवन में भी सुशोभित होने योग्य है। एक बाल सुलभ हट, एक निष्पाप मोह उनके मन में जन्मा। वे कुटिया की ओर दौड़ी, जहां राम और लक्ष्मण किसी गंभीर चर्चा में लीन थे। स्वामी, उनके स्वर में ऐसा उल्लास था जो राम ने कुछ काल से नहीं सुना था। देखिए, बाहर देखिए, कैसा अद्भुत मृग है। मैंने अपने जीवन में ऐसा सौंदर्य नहीं देखा। राम और लक्ष्मण बाहर आए। उनकी दृष्टि भी उस मायावी जीव पर पड़ी। लक्ष्मण की भ्रिकुटिया उसी क्षण तन गई। वे वन के नियमों को, यहां की माया को भली भांति पहचानते थे। उन्होंने तत्काल अपना धनुष संभाल लिया और राम से कहा, भ्राता, यह कोई साधारण मृग नहीं हो सकता। वन में स्वर्ण का मृग, ये असंभव है। दंडकारण्य मायावियों का गढ़ है। निश्चित ही ये कोई राक्षस है जो हमें भ्रमित करने आया है। ये मारीच की कोई नई चाल हो सकती है। राम, जो स्वयं नारायण के अवतार थे, क्या वे इस माया को नहीं पहचान रहे थे? वे सब जानते थे। वे जानते थे कि ये नियति का बुलावा है। वे जानते थे कि कालचक्र किस दिशा में घूमने वाला है। किंतु उस क्षण वे राम थे, अवतार नहीं। वे एक पति थे और उनकी पत्नी ने उनसे कुछ मांगा था। उन्होंने सीता की आंखों में वो उत्कंठा देखी, वो निर्मल इच्छा देखी। वे लक्ष्मण की ओर मुड़े। एक क्षण को उनकी आंखों में एक गहरी अज्ञात पीड़ा उभरी और फिर वे मुस्कुरा दिए। वो मुस्कान जिसमें स्वीकृति भी थी और विवशता भी। लक्ष्मण, तुम्हारी बात सत्य हो सकती है, उन्होंने कहा। यह माया हो सकती है, किंतु यदि ये केवल एक मृग है तो सीता की इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। और यदि ये कोई राक्षस है जैसा तुम कहते हो, तब तो इसका वध करना मेरा कर्तव्य ही है। दोनों ही स्थितियों में मुझे इसके पीछे जाना होगा। सीता का मुख खिल उठा। वे नहीं जानती थी कि वे अपने ही दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रही है। राम ने लक्ष्मण की ओर देखा। उनका स्वर अब गंभीर हो गया था, मानो वे एक राजा की भांति आदेश दे रहे हों। लक्ष्मण, मेरे वापस आने तक कुटिया की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। सीता अकेली है। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आए, तुम कुटिया छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारी सजगता ही सीता की सुरक्षा है। यह मेरा आदेश है। लक्ष्मण ने शीश झुका दिया। वे अपने भ्राता के तर्क के आगे विवश थे। जो आज्ञा, भैया। किंतु उनका मन किसी अमंगल की आशंका से भरा हुआ था। राम ने अपना धनुष बाण संभाला, कटी पर तरकश कसा और उस स्वर्ण मृग की दिशा में चल पड़े। मृग मानो इसी प्रतीक्षा में था।
जैसे ही राम ने पहला पग बढ़ाया, वो कुलांचे भरता हुआ वन में गहनता की ओर भाग चला। वो न तो बहुत दूर जाता था, न ही पकड़ में आता था। वो बार बार रुकता, मुड़कर राम को देखता, मानो उन्हें चुनौती दे रहा हो, उन्हें ललकार रहा हो। ये आखेट आरंभ हो चुका था। ये एक ऐसा खेल था जिसकी पटकथा किसी और ने लिखी थी। राम उसके पीछे दौड़ रहे थे और वो मृग उन्हें पंचवटी से बहुत दूर, बहुत गहन वन में खींचता चला जा रहा था। राम की गति का कोई सानी नहीं था, किंतु वो मायावी मृग उनसे भी अधिक तीव्र था। कभी वो ओझल हो जाता, फिर किसी दूसरी दिशा में दिखाई पड़ता। राम को अब कोई संदेह नहीं रहा था कि लक्ष्मण सही थे। ये कोई साधारण जीव नहीं, ये साक्षात माया है। दौड़ते दौड़ते राम थकने लगे। उनका धैर्य भी उत्तर देने लगा। वे समझ गए कि ये मृग उन्हें भटकाने के लिए ही आया है। उसका उद्देश्य उन्हें कुटिया से दूर ले जाना है। जैसे ही ये विचार उनके मन में आया, उनका क्रोध भड़क उठा। अब वे एक पति नहीं, एक योद्धा थे। उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस माया का अंत करना ही होगा। एक स्थान पर आकर वो मृग कुछ ठिठका। शायद वह भी थकने का अभिनय कर रहा था। बस यही क्षण था। राम ने पलक झपकते ही अपने तरकश से एक अमोघ बाण निकाला। मंत्रों से उसे सिद्ध किया, प्रत्यंचा को कान तक खींचा और लक्ष्य साध दिया। वायु थर्रा उठी। वो बाण सिसकारता हुआ छूटा और सीधा उस स्वर्ण मृग के हृदय में जा धंसा। क्षण भर के लिए सब कुछ रुक गया। जैसे ही बाण लगा, वो स्वर्ण काया विकलित होने लगी। सोना पिघलकर बहने लगा, रत्न झड़कर मिट्टी हो गए और उस सुनहरी खाल के भीतर से एक विकराल भयावह राक्षसी देह प्रकट हुई। वो मारीच था अपने असली रूप में। उसका शरीर बाण की पीड़ा से छटपटा रहा था, किंतु उसकी आंखों में अपने स्वामी रावण का कार्य पूरा करने का क्रूर संतोष था। वो भूमि पर गिरा। राम अपना धनुष नीचे कर उसकी ओर बढ़े। वे जानते थे कि यह अंत नहीं है, यह तो किसी भयंकर अध्याय का आरंभ है। और तभी उस मरते हुए राक्षस ने अपना अंतिम दाव चला। उसने अपनी पूरी शक्ति बटोरी, अपने कंठ से राम की ध्वनि का सटीक अनुकरण किया और उस शांत वन में ऐसी चीत्कार की जिसने 10 दिशाओं को कंपा दिया। हा लक्ष्मण, हा सीते। वो ध्वनि राम की ही आवाज में पीड़ा और सहायता की पुकार बनकर वापस पंचवटी की दिशा में गूंज उठी। राम वहीं स्तब्ध रह गए जिस बाण ने एक राक्षस को भेदा था। उस ध्वनि ने स्वयं राम के हृदय को भेद दिया। वे जड़ हो गए। उनका मस्तक चकरा गया। अमंगल की जिसकी वे आशंका कर रहे थे, ये उससे भी कहीं अधिक भयंकर था। ये केवल एक मृग का आखेट नहीं था, ये उनके प्राणों का आखेट था। ये एक मायाजाल था, एक भयंकर षड्यंत्र, और वे त्रिलोक के स्वामी उसमें फंस चुके थे। उन्हें आभास हो गया कि ये चीत्कार कुटिया तक अवश्य पहुंचेगी। उन्हें ज्ञात हो गया कि लक्ष्मण के लिए अब अपने भाई की आज्ञा और एक असहाय भाभी के आग्रह के बीच चयन करना कितना कठिन होगा। उन्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा। खाली कुटिया, विलाप करती सीता और नियति का वो क्रूर अट्टहास। उनका मन अज्ञात भय से त्रस्त हो उठा। वे स्वयं को कोस रहे थे। सीते, एक अव्यक्त चीख उनके भीतर उठी। उन्होंने मारीच के शव की ओर नहीं देखा, उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर नहीं देखा। उनकी आंखें केवल उस दिशा में देख रही थी जहां उनकी पर्णकुटी थी, जहां उनकी सीता थी। वे वायुवेग से वापस आश्रम की ओर दौड़ पड़े। उनका मन हर पल उस अनहोनी की कल्पना कर रहा था जिसे टालने के लिए वे इतनी दूर चले आए थे। हर पग के साथ उनका हृदय उस कपट पुकार की प्रतिध्वनि से कांप रहा था। वो कपट पुकार, वो हा लक्ष्मण, हा सीते की ध्वनि राम के हृदय में एक विष बुझे बाण की तरह धंस गई थी। जिस गति से वे स्वर्ण मृग के पीछे गए थे, उससे सौगुनी तीव्रता से वे वापस आश्रम की ओर दौड़ पड़े। ये अब एक सामान्य दौड़ नहीं थी, ये काल के विरुद्ध, नियति के उस क्रूर प्रहसन के विरुद्ध एक हारी हुई दौड़ थी। उनके कानों में मारीच की वो छद्म ध्वनि नहीं, बल्कि अपना ही आदेश गूंज रहा था। लक्ष्मण, कुछ भी हो जाए, कुटिया छोड़कर मत जाना। वन के वृक्ष जो कुछ क्षण पूर्व तक शांत और तटस्थ थे, अब उन्हें शत्रु जान पड़ रहे थे। उनकी शाखाएं मानो उनका मार्ग रोक रही थी।
कंटीली झाड़ियां उनके वल्कल में उलझ रही थी। उन्हें अपने मुख पर बहता स्वेद, शिलाओं से टकराकर छिलते चरण या कंठ को सुखाती प्यास किसी का भी भान नहीं था। भान था तो केवल एक नाम का, सीते। वे दौड़ नहीं रहे थे, वे अपने अस्तित्व की पूरी शक्ति से भविष्य को पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे थे। नहीं, उनका अंतर्मन चीत्कार कर रहा था, जब तक मैं पहुंचूं सब कुशल हो, यह मेरा भ्रम हो, लक्ष्मण ने मेरी आज्ञा न टाली हो। वे गोदावरी के तट के निकट पहुंच रहे थे। आश्रम यहां से कुछ ही दूर था। उनकी आंखें पर्णकुटी के धूम्र को ढूंढ रही थी, जब उन्हें मार्ग में आश्रम से कुछ दूर एक आकृति दिखाई दी। एक परिचित आकृति, धनुष बाण से सज्ज, किंतु जिसका मस्तक झुका हुआ था, जिसकी गति में व्याकुलता थी। राम ठिठक कर रुक गए। उनका हृदय एक पल को धड़कना भूल गया। वो लक्ष्मण थे। राम के पैरों तले की धरती खिसक गई। जिस अमंगल की वे आशंका कर रहे थे, वो उनके सामने साक्षात खड़ा था। एक क्षण के लिए उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपनी आंखें मींची और फिर खोली। नहीं, यह भ्रम नहीं था, यह उनका अनुज लक्ष्मण ही था, जो अपनी वियोग व्याकुल भाभी को पर्णकुटी में अकेला छोड़ आया था। राम के भीतर का सारा भय, सारी आशंका एक प्रचंड ज्वालामुखी की भांति क्रोध बनकर फूट पड़ी। वे सिंह गर्जना करते हुए अपने अनुज की ओर बढ़े। लक्ष्मण, ये एक पुकार नहीं, एक प्रहार था। लक्ष्मण, जो अपने ही द्वंद्व में जलते हुए अन्य भाव से चले आ रहे थे, अपने अग्रज की वो आवाज सुनकर कांप उठे। उन्होंने दृष्टि उठाई और राम के रूप में साक्षात यम को खड़े पाया। राम की वे शांत सौम्य आंखें आज रक्तवर्ण हो रही थी। उनका धनुष उनके हाथ में ऐसे कांप रहा था, मानो वो अभी प्रलय कर देगा। लक्ष्मण, तुम यहां? राम की आवाज में इतना ताप था कि लक्ष्मण का शरीर झुलस गया। तुम यहां, आश्रम के बाहर? इसका अर्थ है सीता अकेली है। अंतिम वाक्य कहते कहते राम का स्वर भय से टूट गया। उनका क्रोध एक पल में पिघलकर विशुद्ध आतंक में बदल गया। लक्ष्मण के पास शब्द नहीं थे। वे अपने भ्राता के उस रौद्र और भय मिश्रित रूप को देख जड़ीभूत हो गए थे। वे कुछ कहना चाहते थे, किंतु कंठ में केवल एक शुष्क सिसकारी अटक गई थी। बोलो लक्ष्मण, राम ने लगभग चीत्कारते हुए कहा। किसके कहने पर, किसके आदेश पर तुमने मेरे वचन को तोड़ा? क्या तुम्हें मेरी आज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण कुछ और लगा? लक्ष्मण कांप रहे थे। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। वे घुटनों के बल वहीं बैठ गए। उनका धनुष हाथ से छूटकर भूमि पर गिर पड़ा। भ्राता, वे केवल इतना ही कह पाए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, राम ने कहा, किंतु वे स्वयं सुनने को व्याकुल थे कि ऐसा क्या हुआ जिसने उनके प्राणप्रिय अनुज को, जो उनकी आज्ञा को वेदोक्तवाणी मानता था, उसे विवश कर दिया। लक्ष्मण ने कांपते हुए रुंधे कंठ से शब्दों को जोड़ना आरंभ किया। भैया, वो पुकार, आपकी वो पीड़ा भरी पुकार। हां लक्ष्मण, वो माया थी। लक्ष्मण, वो एक राक्षस की कपट ध्वनि थी। क्या तुम इतने भी मूढ़ हो गए कि अपने भ्राता की वास्तविक ध्वनि और एक मायावी की ध्वनि में भेद न कर सके? राम का क्रोध लौट रहा था। नहीं भ्राता, लक्ष्मण ने सिसकते हुए कहा, मैं जानता था। मेरा अंतर्मन कह रहा था कि यह कोई छल है। मैंने माता सीता को बार बार समझाया। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। मैंने उन्हें आपके आदेश की, आपकी शपथ की दुहाई दी। तो फिर? राम की आवाज में अब केवल एक प्रश्न था, एक डरा हुआ प्रश्न। तो फिर उन्होंने लक्ष्मण का गला अवरुद्ध हो गया। वे उन शब्दों को पुनः कैसे दोहराते? वे शब्द बाणों से भी अधिक तीक्ष्ण थे, जिन्होंने उनके मर्म को बेद दिया था। उन्होंने मुझे कायर कहा। उन्होंने कहा कि मैं आपका अमंगल चाहता हूं। उन्होंने, लक्ष्मण ने अपना मुंह हाथों में छिपा लिया। उन्होंने ऐसे कटु वचन कहे, भ्राता, कि मेरे लिए भूमि में समा जाना भी सरल होता। उन्होंने कहा कि मैं भरत का गुप्तचर हूं और आपके विनाश की प्रतीक्षा कर रहा हूं, ताकि मैं। लक्ष्मण आगे न बोल सके। राम स्तब्ध रह गए। वे लक्ष्मण के चरित्र को जानते थे और वे सीता के स्वभाव को भी। वे समझ गए, सीता ने अपने पति के प्रति अगाध प्रेम और वियोग की आशंका में
वो कह दिया था जो लक्ष्मण के लिए मृत्युदंड से भी बढ़कर था। उन्होंने मुझसे कहा। लक्ष्मण ने स्वयं को संभालते हुए लगभग निर्जीव स्वर में कहा कि यदि मैं आपकी सहायता के लिए नहीं गया तो वे इसी क्षण गोदावरी में कूदकर अपने प्राण दे देंगी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था भैया। मैं एक ओर आपकी आज्ञा से बंधा था और दूसरी ओर कुलवधू की प्राण रक्षा का धर्म था। मैं विवश हो गया भ्राता। राम ने और कुछ नहीं सुना। उनका क्रोध शांत हो चुका था। भय जो कुछ देर के लिए क्रोध की ज्वाला में दब गया था अब 100 गुने वेग से लौट आया था। वे समझ गए थे कि यह आखेट केवल स्वर्ण मृग का नहीं था, यह केवल उन्हें दूर ले जाने का नहीं था। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र था। पहले राम को दूर करना और फिर लक्ष्मण को विवश करके हटाना। और वे दोनों भाई उस जाल में फंस चुके थे। सीते एक अस्फुट चीख राम के कंठ से निकली। वे लक्ष्मण को वही भूमि पर बैठा छोड़कर आश्रम की ओर भागे। उनके मन में अब कोई क्रोध नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था, केवल एक प्रार्थना थी, हे विधाता, जो मैं सोच रहा हूं वो असत्य हो। लक्ष्मण उठो। वे भागे भागे ही चिल्लाए। लक्ष्मण भी यंत्र चालित से उठे और अपने अग्रज के पीछे भागे। दोनों भाई वायुवेग से उस स्थान पर पहुंचे जो उनका घर था, उनकी शांति का केंद्र था। आश्रम का द्वार, वहां एक भयावह सन्नाटा पसरा था। वो शांति नहीं थी, वो शून्य था। पक्षियों का कलरव जो सदा ही वहां गूंजता था आज मौन था। गोदावरी की लहरों का स्वर भी मानो थम गया था। हवा रुक गई थी। राम के पग कुटिया की देहरी पर ही रुक गए। उनकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। लक्ष्मण उनके पीछे आकर खड़े हो गए। उनकी सांसें तीव्र गति से चल रही थी। राम ने धीरे से कांपते हुए स्वर में पुकारा, सीते। कोई उत्तर नहीं मिला, केवल सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जो उत्तर से भी अधिक स्पष्ट था। राम ने अपनी आंखें मूंद ली। उन्होंने स्वयं को संभाला और कुटिया में प्रवेश किया। लक्ष्मण भी उनके पीछे पीछे आए और वहां उस शून्य कुटिया में काल मानो ठहर गया था। सब कुछ वैसा ही था जैसा वे छोड़ गए थे और फिर भी सब कुछ बदल गया था। कुटिया खाली थी। राम की दृष्टि एक ओर पड़ी। सीता दोपहर के भोजन की तैयारी कर रही थी। केले के पत्तों पर कुछ भोजन परोसा हुआ था, अधूरा, मानो किसी ने उन्हें बीच में ही बलपूर्वक उठा लिया हो। पास ही में वे फूल पड़े थे जिन्हें सीता ने सुबह पूजा के लिए चुना था। वे अब मुरझाने लगे थे। उनकी पंखुड़ियां बिखर रही थी। वो वीणा जिसे सीता संध्या काल में बजाती थी एक कोने में चुपचाप पड़ी थी, मानो अपनी स्वामिनी के विरह में वह भी मौन हो गई हो। कुटिया की दीवारों पर लगी लताएं जिन्हें सीता ने अपने हाथों से सींचा था आज निष्प्राण सी लग रही थी। सबूत, हर वस्तु इस बात का सबूत दे रही थी कि यहां जीवन था और अब नहीं है। सीते, राम अब चीख पड़े। यह पुकार किसी राजा की नहीं, किसी योद्धा की नहीं, ये एक पति की थी जिसके प्राण निकल गए हों। सीते, कहां हो तुम? उन्होंने कुटिया का कोना कोना छान मारा। वे बाहर भागे, गोदावरी के तट तक गए। सीते, ये कैसा परिहास है? बाहर आओ। वे उन वृक्षों से पूछने लगे जिन्हें सीता जल देती थी। क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? बताओ, वो कहां है? लक्ष्मण स्तब्ध खड़े थे। वे अपने भ्राता के इस रूप को देखकर जड़ हो गए थे। वे जानते थे कि यह सब उनके एक क्षण के निर्णय का फल है। राम वापस कुटिया में आए। वे उस अधूरे भोजन के सामने घुटनों के बल गिर पड़े। उन्होंने उन मुरझाए हुए फूलों को अपनी हथेलियों में उठा लिया। वो भयानक क्षण आ गया था, वो क्षण जब आशा पूर्ण रूप से मर जाती है और केवल एक शून्य यथार्थ शेष रह जाता है। सीता वहां नहीं थी। पर्णकुटी खाली थी। उनका वनवास का वो स्वर्ग एक पल में नर्क में बदल गया था। राम का धैर्य, उनकी मर्यादा, उनका संयम, सब कुछ उस शून्य कुटिका की अग्नि में भस्म हो गया। वे एक साधारण मनुष्य की भांति अपने हाथों से अपना मस्तक पीटते हुए भूमि पर बैठ गए। उनकी आंखों से अश्रुओं की वो धारा फूटी जिसने दंडकारण्य के पत्थरों को भी पिघला दिया होगा। लक्ष्मण केवल इतना ही देख सके कि उनके भ्राता, जो त्रिलोक के स्वामी थे, आज सर्वस्व लुट जाने पर एक अनाथ की भांति विलाप कर रहे थे।
वो शून्य कुटिया, वो अधूरा भोजन और वे मुरझाए फूल, ये सब राम के जीवन के सबसे भयावह अध्याय का आरंभ बन गए। वो शून्य कुटिया एक दर्पण बन गई थी, जिसमें राम अपना बिखरा हुआ, लूटा हुआ प्रतिबिंब देख रहे थे। कुछ क्षण पूर्व तक जो मर्यादा, जो संयम, जो पौरुष उनकी पहचान थे, वे सब उस एक क्षण के यथार्थ से कांच की तरह टूटकर बिखर गए। लक्ष्मण ने अपने अग्रज को पहले कभी इस रूप में नहीं देखा था, न पिता की मृत्यु पर, न राज्य छिन जाने पर। यह राम का वह रूप था जो किसी अवतार का नहीं, किसी राजकुमार का नहीं, बल्कि केवल एक प्रेमी का था, जिसका सर्वस्व लुट गया हो। पहला आघात सन्नाटे का था। राम उस कुटिया के मध्य में खड़े रहे, जड़वत। उनकी दृष्टि उन मुरझाए फूलों पर टिकी थी। वे फूल नहीं थे, वे सीता के हाथों का अंतिम स्पर्श थे। उन्होंने धीरे से, कांपते हाथों से उस भूमि को छुआ जहां सीता के बैठने का स्थान था। वो ठंडी पड़ चुकी थी। एक पल को राम को लगा कि यह कोई भयंकर स्वप्न है। वे आंखें मूंदेंगे, खोलेंगे और सीता जल का कलश लिए गोदावरी से लौटती दिखाई देंगी। मुस्कुराते हुए पूछेंगी, आ गए स्वामी। उन्होंने आंखें मूंद ली, सारी शक्ति बटोरकर, और फिर खोली। शून्य वैसा ही रहा, सन्नाटा और अधिक गहरा हो गया। अब स्वप्न टूटा। अब यथार्थ ने अपना विशैला दंश मारा, और उस दंश के साथ ही राम के भीतर धैर्य का वो महासागर, जिसे देवता भी क्षुब्ध नहीं कर पाए थे, आज एक पल में अपनी समस्त मर्यादाएं तोड़ गया। सीते, ये एक चीत्कार थी। ये वो ध्वनि थी जिसने पंचवटी के कणकण को कंपा दिया। ये चीख लक्ष्मण के हृदय को बेधती हुई निकल गई। राम उस कुटिया से ऐसे बाहर भागे मानो किसी ने उनके हृदय में जलता हुआ शूल भोंक दिया हो। वे पगडंडी की ओर नहीं भागे, वे किसी दिशा की ओर नहीं भागे, वे बस भागे विक्षिप्त। कहां हो तुम वैदेही? वे उन वृक्षों के झुरमुट में घुस गए जहां सीता नित्य पुष्प चुनने आती थी। यह कैसा परिहास है? मैं आ गया हूं, अब छिपो मत, बाहर आओ। वे उन लताओं को झकझोरने लगे जिन्हें सीता ने स्वयं रोपा था। तुम ही बताओ, मेरी सीता कहां है? वो तुमसे बात करती थी, वो तुम्हें जल देती थी, क्या तुमने उसे जाते हुए नहीं देखा? लताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे बस राम के हाथों में कांपती रही। उनका पौरुष, उनका धैर्य सब पिघल रहा था। वे अब एक सामान्य मनुष्य थे जिसे नियति ने सबसे क्रूरतम आघात दिया था। वे भूमि पर गिर पड़े, उस मिट्टी में अपना मुख रगड़ने लगे। हे धरणी, हे माता, तुम तो सब जानती हो, मेरी सीता तुम्हारे ही गर्भ से जन्मी थी। बताओ, उसे कौन ले गया? क्या तुम फट नहीं गई जब किसी दुष्ट ने उसका स्पर्श किया? बोलो माता, मेरी सीता कहां है? लक्ष्मण, जो अपराध बोध के भार से दबे हुए थे, अपने भ्राता की ये दशा देखकर पत्थर हो गए। वे उनके पास पहुंचे, उन्हें उठाने का प्रयास किया। भ्राता, भैया, स्वयं को संभालिए। हम उन्हें ढूंढ लेंगे। क्या ढूंढेंगे? राम ने लक्ष्मण को ऐसी दृष्टि से देखा जो अपरिचित थी। उनकी आंखों में प्रेम नहीं, केवल ज्वाला थी। क्या शेष रहा है लक्ष्मण? क्या ढूंढेंगे हम? तुम क्यों आए? मैंने तुम्हें आदेश दिया था, मैंने तुम्हें अपना वचन दिया था। यह क्रोध नहीं था, यह टूटे हुए विश्वास की पीड़ा थी। यदि तुम वहां होते, वे सिसकते हुए बोले, तो त्रिलोक में किसकी सामर्थ्य थी कि मेरी सीता की ओर आंख उठाकर भी देख पाता? तुमने सब नष्ट कर दिया लक्ष्मण। लक्ष्मण के पास इन वचनों का कोई उत्तर नहीं था। वे स्वयं उस अग्नि में जल रहे थे। राम पुनः उठ खड़े हुए। इस बार उनकी गति में एक उन्माद था। जंगल जंगल भटके राम का वास्तविक आरंभ उस क्षण हुआ। वे अब तर्क से परे हो चुके थे। उनका ज्ञान, उनका विवेक सब उस विरहग्नि में भस्म हो गया था। वे अब केवल एक पति थे जो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। वे गोदावरी के तट पर पहुंचे। कलकल करती नदी शांत भाव से बह रही थी। राम का क्रोध भड़क उठा। वे नदी के जल में घुटनों तक प्रवेश कर गए। गोदावरी, वे गरज उठे, तुम कैसे शांत बह रही हो? मेरे आश्रम के सामने से मेरी सीता को कोई हर ले गया और तुम चुपचाप देखती रही। तुम एक नारी होकर एक नारी की पीड़ा न समझ सकी, या तुम भी उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो?
उन्होंने जल को अपनी अंजुरी में उठाया। बोलो गोदावरी, किस दिशा में, किस ओर ले गया वो अधम मेरी सीता को? यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो राम आज अपने बाणों से तुम्हारा समस्त जल सोख लेगा। ये तट मरुस्थल बन जाएगा। नदी मौन रही, लहरें आती रही, राम के चरणों से टकराकर लौटती रही। वे जल से बाहर निकले, गीले वलकल, बिखरे केश, रक्तवर्ण आंखें। वे एक तपस्वी राम नहीं, एक रुद्र लग रहे थे। उनकी दृष्टि ऊंचे पर्वत शिखर पर पड़ी। हे गिरिराज, तुम तो बहुत ऊंचे हो। तुमने अपनी ऊंचाई से अवश्य देखा होगा। तुम्हारी दृष्टि से क्या छिप सकता है? बताओ, वो विमान था या रथ? वो पैदल गया या आकाश मार्ग से? बोलो पर्वत। यदि तुम नहीं बोले तो मैं आज ही तुम्हें वज्रविहीन इंद्र की भांति अपने बाणों से विदीर्ण कर दूंगा। पर्वत ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। केवल राम की ही ध्वनि उन्हीं से टकराकर सीता कहा है कि सहस्त्रों एकोस प्रतिध्वनियों में बदल गई। अब वे पशु पक्षियों की ओर मुड़े। हिरणों का एक झुंड जो सीता के हाथों से कुटकी खाया करता था, भयभीत सा दूर खड़ा था। राम उनके पास पहुंचे। वे उनके सामने भूमि पर बैठ गए। उनका स्वर अब कठोर नहीं था, उसमें एक याचक की करुणा थी। तुम तो मेरी सीता के प्रिय थे। वो तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराती थी। क्या तुमने उसे नहीं देखा? मृग, तुम्हारी आंखें तो ठीक वैसी ही है जैसी मेरी वैदेही की है। बताओ, क्या तुमने अपनी जैसी आंखों वाली को कहीं जाते देखा? हिरण मनुष्य की उस पीड़ा को समझ न सके और भय से कुलांचे भरते हुए गहन वन में विलुप्त हो गए। सब स्वार्थी है। राम चीख पड़े, कोई नहीं, यहां कोई मेरा नहीं है। सबने मुझे त्याग दिया। वे थककर एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठ गए। वही वटवृक्ष जिसकी छाव में वे और सीता बैठकर भविष्य के नहीं, वनवास के सुखद दिनों की बातें करते थे। उस वृक्ष की जटाओं ने उन्हें घेर लिया, मानो वे स्वयं राम को सांत्वना दे रही हों। और उस एकांत में, उस वृक्ष के सान्निध्य में राम का सारा क्रोध, सारा उन्माद अश्रुओं की अविरल धारा बनकर बह निकला। वे अब किसी से पूछ नहीं रहे थे। वे अब विलाप कर रहे थे। हाँ सीते, वे एक छोटे बालक की भांति उस वृक्ष के तने से लिपटकर रोने लगे। तुम कहां चली गई? मुझसे क्या भूल हुई? क्या मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई थी जो तुमने मुझे यह दंड दिया? एक स्वर्ण मृग, एक तुच्छ मृग के लिए मैंने तुम्हें इतना बड़ा संकट मोल लेने दिया। मैं तुम्हारा रक्षक था और मैं ही तुम्हारी रक्षा न कर सका। क्या कहूंगा मैं? क्या उत्तर दूंगा मैं पिता जनक को? वे कहेंगे, राम, हमने तुम्हें अपनी पुत्री नहीं, अपना हृदय सौंपा था और तुम उसकी भी रक्षा न कर सके। क्या कहूंगी मैं माता कौशल्या से, माता सुमित्रा से? और लक्ष्मण, ये तो तुम्हारे बिना प्राण ही त्याग देगा। वे भूमि पर पड़े पड़े उन पलों को याद करने लगे। पंचवटी में आगमन, कुटिया का निर्माण, वे छोटे छोटे सुख, वे परिहास। सीते, तुम कहती थी कि अयोध्या के राजभवन से अधिक सुख इस पर्णकुटी में है, तो फिर क्यों छोड़ गई अपनी कुटिया को? ये लताएं, ये पक्षी, ये गोदावरी, सब तुम्हारे बिना प्राणहीन हो गए हैं। और मैं तो तुम्हारे बिना ही राम नहीं हूं। लक्ष्मण दूर खड़े थे। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, किंतु वे अपने लिए नहीं, अपने भ्राता के लिए थे। उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान और वैराग्य की इतनी बातें सीखी थी, किंतु आज इस विलाप के सामने सारा ज्ञान व्यर्थ था, सारा वैराग्य झूठा था। आज केवल एक सत्य था, प्रेम, और उस प्रेम की पराजय। राम का यह मानवीय रूप, यह बिखराव, यह विलाप उस वन के लिए भी असहनीय था। वृक्षों ने मानो पत्ते गिराने बंद कर दिए, वायु ने बहना रोक दिया, पशु पक्षी मौन हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं राम के साथ यह समस्त वन विलाप कर रहा हो। सीते, सीते, यह पुकार अब किसी को ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के शून्य को भरने के लिए थी। यह जंगल जंगल भटकने का आरंभ था। यह एक ऐसे पति का विलाप था जिसने अभी अभी जाना था कि उसकी पत्नी केवल उसकी पत्नी नहीं, उसके प्राण, उसकी आत्मा और उसका अस्तित्व थी। और वो अस्तित्व अब कहीं खो गया था। राम का विलाप केवल उनका विलाप नहीं रह गया था, वो उस संपूर्ण अरण्य की,
उस पंचवटी की नियति की क्रूरता पर एक शाश्वत प्रश्न बन गया था। वे थककर, सर्वस्व हारकर एक वृक्ष के तने से टिके हुए थे। उनका कंठ, जो सीते सीते पुकारते हुए शुष्क हो गया था, अब मौन था। उनकी आंखें, जो अश्रुओं का सोता बन चुकी थी, अब पथरा गई थी, शून्य में ताक रही थी। वे सांस ले रहे थे, किंतु जीवन शक्ति मानो उस एक चीत्कार के साथ ही निकल गई थी। उनका वो रौद्र रूप, वो उन्माद अब एक गहरी, ठंडी, निष्प्राण उदासी में बदल गया था। वे राम नहीं थे, वे मात्र एक आवरण थे जिसके भीतर का सत्व कोई हर ले गया था। लक्ष्मण, जो अब तक अपराध बोध और भ्रातृशोक के दो पाटों के बीच पिस रहे थे, अपने अग्रज की इस जीवन मृत दशा को और नहीं देख सकते थे। राम का क्रोध, उनका उन्माद लक्ष्मण के लिए सहनीय था, किंतु उनका ये मौन, ये पराजय असहनीय थी। ये वो राम नहीं थे जिनके लिए वे सब कुछ त्याग कर वन चले आए थे। भ्राता, लक्ष्मण ने पहली बार अपने स्वर में एक दृढ़ता लाने का प्रयास किया, यद्यपि उनका हृदय भी विदीर्ण हो रहा था। भैया, इस प्रकार बैठने से जानकी वापस नहीं आएंगी। हमें कुछ करना होगा, हमें उन्हें खोजना होगा। राम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो उन्होंने सुना ही न हो। वे उसी शून्य में देखते रहे। लक्ष्मण ने अपना धैर्य बटोरा। वे जानते थे कि इस जड़ता को तोड़ने के लिए एक आघात आवश्यक है। वे राम के सम्मुख घुटनों पर बैठे और उनके पथराए हुए हाथों को अपने हाथों में ले लिया। संभालिए स्वयं को रघुनंदन। उनके स्वर में अब आदेश और अनुनय का मिश्रण था। क्या आप उस राक्षस को सफल होने देंगे? क्या आप उसे यह अवसर देंगे कि वो आपको इस प्रकार पराजित देख सके? यदि आप ही धैर्य खो देंगे तो मैं किसका संभलूंगा? ये शब्द राक्षस जैसे राम के चेतना शून्य मस्तिष्क में कहीं गहरे जाकर टकराया। राक्षस, हां, यह किसी मृग का परिहास नहीं था। यह एक षड्यंत्र था, यह एक आक्रमण था, और आक्रमण का उत्तर विलाप नहीं होता। राम की शून्य आंखों में एक हल्की सी लौ जली, वो लौ जो अभी अभी बुझ गई थी। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा। उनकी दृष्टि में अब भी वही पीड़ा थी, किंतु उस पीड़ा के नीचे एक अंगार सुलग रहा था। खोजना होगा, वे बुदबुदाए, मानो ये शब्द वे पहली बार सीख रहे हों। किंतु कहां? लक्ष्मण, किस दिशा में? ये वन, ये अनंत है। मेरी सीता, वो कितनी कोमल है। वो इस क्रूरता को। वे फिर से टूटने लगे। नहीं भ्राता, लक्ष्मण ने उन्हें झकझोर दिया। माता सीता कोमल है, किंतु कायर नहीं। और हमें दिशा ये वन स्वयं बताएगा। उठिए। लक्ष्मण ने राम को सहारा देकर उठाया। राम के पग अब भी लड़खड़ा रहे थे, किंतु वे खड़े हो गए थे। ये खड़े होना ही उस युद्ध का आरंभ था। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी पीठ से तरकश पुनः कसे। धनुष, जो शोक में भूमि पर गिर पड़े थे, पुनः हाथों में आ गए। उनकी प्रत्यंचाओं पर उनकी उंगलियां कस गई। वे अब विलापी पति और देवर नहीं, वे दो अजेय योद्धा थे जो अपने शिकार की खोज में निकले थे। आश्रम। राम के कंठ से केवल एक शब्द निकला। आरंभ वहीं से करना होगा। एक एक कण की छानबीन करनी होगी। वे वापस उस शून्य कुटिया की ओर लौटे, किंतु इस बार उनका दृष्टिकोण भिन्न था। वे विलाप करने नहीं, वे साक्ष्य खोजने आए थे। राम ने उस भूमि को देखा जहां सीता के बैठने का स्थान था। लक्ष्मण ने उन अधूरी परोसी हुई पत्तलों को देखा। सब कुछ वैसा ही था। यहां कोई संघर्ष नहीं हुआ है। लक्ष्मण, राम ने एक विशेषज्ञ की भांति कहा। उनका मस्तिष्क अब एक योद्धा की भांति कार्य कर रहा था। यदि यहां बल प्रयोग होता तो ये वस्तुएं इस प्रकार व्यवस्थित न होती। सत्य है भ्राता, लक्ष्मण ने सहमति दी। इसका अर्थ है या तो उन्हें किसी माया से मोहित किया गया, या उन्हें आश्रम के बाहर से पुकारा गया, या फिर राम की दृष्टि कुटिया के द्वार पर टिकी, वे स्वयं बाहर आई। क्यों? लक्ष्मण ने प्रश्न किया। आपकी और मेरी पुकार सुनकर? नहीं। राम का स्वर सघन हो गया। वो मारीच की पुकार का प्रयोजन मुझे और तुम्हें दूर करना था। जब तुम चले गए तब वे कुछ और कहते, तभी लक्ष्मण की तीक्ष्ण दृष्टि, जो वनजीवन की अभ्यस्त थी,
उसे भूमि पर कुछ ऐसा दिखा जो वहां नहीं होना चाहिए था। कुटिया से कुछ पग दूर उस पगडंडी पर जो गोदावरी की ओर जाती थी, कुछ पुष्प बिखरे पड़े थे। वे वही फूल थे जो सीता ने अपनी वेणी में गूंथे थे। लक्ष्मण उस ओर बढ़े। भ्राता, ये देखिए। राम उस ओर दौड़े। हां, ये वही पुष्प थे। वे कुचले हुए थे, मानो किसी ने उन्हें झटके से नोच लिया हो। वो इस ओर गई। या राम का हृदय फिर डूबने लगा। या इस ओर घसीटी गई। लक्ष्मण ने उस वाक्य को पूरा किया जिसे राम कहने से डर रहे थे। अब उनके पास एक दिशा थी, एक भयावह दिशा। वे उस पगडंडी पर आगे बढ़ने लगे। उनकी आंखें अब भूमि पर गड़ी थी, हर पत्ते, हर कंकड़ को छान रही थी। वे अब केवल राम और लक्ष्मण नहीं थे, वे दो कुशल खोजी बन गए थे जिनका एक एक पग तर्क और अनुमान पर आधारित था। कुछ और दूर वन थोड़ा सघन होता गया और तभी उस गहन हरियाली के बीच राम को कुछ ऐसा दिखा जिसने उनकी गति को रोक दिया। एक चमक, सूर्य की किरणें किसी वस्तु से टकराकर लौट रही थी। वो कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं थी। राम उस ओर बढ़े। एक झाड़ी की कांटेदार टहनी में फंसा हुआ वो सीता के कर्णफूल का एक टूटा हुआ टुकड़ा था। वही कर्णफूल जो राम ने उन्हें मिथिला से विदा होते समय स्वयं पहनाया था। राम के हाथ कांप गए। उन्होंने उसे उस कांटे से निकाला। वो स्वर्णखंड उनकी हथेली पर एक जलते अंगारे की भांति पड़ा था। यह अब कोई अनुमान नहीं था, यह पहला ठोस भयावह प्रमाण था। सीता, वे केवल इतना ही कह पाए। एक क्षण के लिए, केवल एक क्षण के लिए उस उजड़े हुए आश्रम पर एक ऐसी मृत शांति छा गई जो किसी भी तूफान से अधिक भयावह थी। पांचों पांडव स्तंभित थे। उनके कानों में केवल धौम्य के अंतिम शब्द गूंज रहे थे। उसे उठाकर अपने रथ पर पटक दिया और फिर वो विस्फोट हुआ। ये भीमसेन थे। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। उनके कंठ से एक ऐसी अमानवीय गर्जना निकली जो किसी मनुष्य की नहीं अपितु प्रलय के मेघ की हो सकती थी। उनकी आंखें जो द्रौपदी के लिए सदैव स्नेह से भरी रहती थी, इस क्षण रक्त के दो दहकते हुए कुंड बन गई थी। उनके शरीर की प्रत्येक मांसपेशी तन गई थी और ऐसा प्रतीत होता था कि उनका शरीर इस क्रोध के आवेग से फट पड़ेगा। जयद्रथ, वे केवल इतना ही गुर्रा सके। उन्होंने भूमि पर पड़े अपने उस विशाल गदा को उठाया जिसे वे आखेट से लौटते समय सहज ही ले आए थे। उन्होंने उस गदा को अपने दोनों हाथों से अपने शीश के ऊपर उठाया। एक क्षण के लिए वे प्रलय के रुद्र की भांति प्रतीत हुए और फिर अपनी पूरी शक्ति, अपने पूरे अपमान, अपनी पूरी पीड़ा को संचित करते हुए उन्होंने उस गदा का पृथ्वी पर ऐसा प्रहार किया जैसा पहले कभी नहीं किया था। धड़ाम, वो ध्वनि नहीं थी, वो वज्रपात था। जिस स्थान पर गदा ने प्रहार किया था वहां की भूमि कई हाथ गहरी फट गई। एक कंपन उठा, एक भूकंपीय झटका जिसने न केवल उस आश्रम को अपितु दूर दूर तक के वृक्षों को हिला दिया। वृक्षों पर विश्राम करते पक्षी चीत्कार करते हुए उड़ गए। दूर चरते हुए हिरणों के झुंड भय से दिशाहीन होकर भागने लगे। ऐसा लगा मानो काम्यक वन ने भी उस योद्धा के क्रोध को अनुभव कर लिया हो। धूल का एक गुबार उठा जिसने क्षण भर के लिए सब कुछ ढक लिया। जब धूल छंटी तो भीमसेन उस गदा को अपने कंधे पर रखे हाँफ रहे थे। उनकी छाती किसी धौंकनी की भांति चल रही थी। मैं उसे मार डालूंगा, उन्होंने एक प्रतिज्ञा की जो धौम्य से नहीं स्वयं से थी। मैं उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं उसका रक्त पी जाऊंगा। भीम का क्रोध यदि ज्वालामुखी का विस्फोट था तो अर्जुन का क्रोध ध्रुवीय हिमशीतलता के समान घातक था। वे एक शब्द नहीं बोले। उनकी दृष्टि उस टूटी हुई पंकुटी पर टिकी थी। वे धीरे धीरे चले मानो किसी समाधि में हो। वे अपनी कुटिया के उस स्थान पर गए जहां उनके दिव्य शस्त्र रखे थे। उन्होंने अपने कंधों से गांडीव को उतारा। वो केवल एक धनुष नहीं था, वो उनका अंग था। जैसे ही उनके हाथों ने उस दिव्य धनुष को स्पर्श किया, उस पर जड़े मणियों से एक मंद प्रकाश निकला, मानो वह भी अपने स्वामी के क्रोध को अनुभव कर रहा हो। अर्जुन ने अपने अक्षय तूणीर, वे तरकश जो कभी खाली नहीं होते थे, को अपनी पीठ पर कसा।
उन्होंने गांडीव की प्रत्यंचा को अपने कानों तक खींचा और छोड़ा। टंकार, उस धनुष की टंकार की ध्वनि भीम की गदा के प्रहार से कम भयावह नहीं थी। वो ध्वनि आकाश में दूर तक गई, एक प्रतिज्ञा बनकर। यह ध्वनि जयद्रथ के लिए मृत्यु का आह्वान थी। अर्जुन की उंगलियां बाणों पर थी, उनकी दृष्टि उस दिशा में स्थिर थी जिधर से रथों के पहियों के निशान गए थे। उनकी आंखों में अश्रु नहीं थे, उनकी आंखों में केवल लक्ष्य था। नकुल और सहदेव का क्रोध भिन्न था। वे अपने भाइयों की भांति केवल योद्धा नहीं थे, वे द्रौपदी के सबसे छोटे, सबसे प्रिय देवर थे। नकुल, जो अपने रूप के लिए प्रसिद्ध थे, उनका मुख इस क्षण क्रोध और पीड़ा से इतना विकृत हो गया था कि पहचाना नहीं जा रहा था। उन्होंने अपनी रत्न जड़ित म्यान से अपनी तीक्ष्ण खड्ग निकाल ली। उस नीच ने हमारी भ्रातृवधू पर हाथ उठाया। वो कांप रहे थे। वो जीवित कैसे बच सकता है? सहदेव, जो त्रिकालज्ञ थे, जो सबसे शांत और ज्ञानी थे, उनकी आंखें भविष्य को नहीं अपितु वर्तमान के उस अपमान को देख रही थी। वे भूमि पर झुके उन अनगिनत रथचिन्हों का निरीक्षण कर रहे थे। वे सिंधु की ओर गए हैं। भ्राताश्री, उन्होंने अपनी वाणी को स्थिर रखते हुए कहा, जो क्रोध से फट रही थी। उनकी सेना विशाल है, किंतु वे एक स्त्री के साथ तीव्र गति से नहीं जा सकते। हम उन्हें पकड़ सकते हैं, हम उन्हें अवश्य पकड़ लेंगे। किंतु सबकी दृष्टि अब एक व्यक्ति पर थी, धर्मराज युधिष्ठिर। वे अभी भी वही बैठे थे जहां वे पहले गिरे थे। वे शांत थे, इतने शांत कि वो शांति किसी मृत्यु से भी अधिक भयावह थी। उनका मुख श्वेत पड़ गया था। वे उस टूटे हुए द्वार को, उस बिखरे हुए भोजन को देख रहे थे। वे देख रहे थे कि कैसे उनके धर्म की, उनके धैर्य की, उनकी क्षमा की परीक्षा बार बार ली जा रही थी। वे उस क्षण को कोस रहे थे जब उन्होंने जयद्रथ को अपनी बहन दूशला का पति होने के नाते सम्मान दिया था। आज उनका धर्म भी क्रोधित था। पुरोहित धौम्य ने देखा कि धर्मराज की भ्रिकुटी, जो सदैव शांत रहती थी, आज तनी हुई थी। उनकी शांत आंखों में आज लाल डोरे तैर रहे थे। युधिष्ठिर धीरे धीरे उठे। उन्होंने अपने वल्कल को ठीक किया। उन्होंने न भीम की ओर देखा, न अर्जुन की ओर। उन्होंने आचार्य धौम्य के समक्ष हाथ जोड़े। आचार्य, उनकी वाणी गहरी और स्थिर थी, किंतु उसमें एक ऐसा वज्रनी था जो उनके भाइयों की गर्जना से भी अधिक दृढ़ था। यह अपमान केवल द्रौपदी का नहीं है, यह काम्यक वन के तप का अपमान है, यह आपके पुरोहित पद का अपमान है, और यह मेरे धैर्य का अपमान है। वे मुड़े और अपने चारों भाइयों की ओर देखा, जो शस्त्रों से सजे प्रतिशोध के लिए उद्यत खड़े थे। हम अभी प्रस्थान करेंगे, युधिष्ठिर ने आज्ञा दी, किंतु वो एक राजा की आज्ञा नहीं, अपितु एक आहत पति का निर्णय था। हम उस पापी का पीछा करेंगे, हम अपनी पत्नी को वापस लाएंगे। उन्होंने एक क्षण का विराम लिया और फिर वह प्रतिज्ञा की जिसने उस सायंकाल को इतिहास में अंकित कर दिया। आज धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, उनकी दृष्टि उस पथ पर टिकी थी जहां से जयद्रथ गया था। या तो जयद्रथ का वध होगा या हम द्रौपदी को ससम्मान वापस लाएंगे। उसके और हमारे बीच अब केवल मृत्यु का अंतर है। वो हमारे क्रोध से नहीं बच सकता। ये एक घोषणा थी। धर्मराज ने आज धर्मदंड उठा लिया था। चलो, भीमसेन ने अपनी गदा को कंधे पर घुमाया। जैसा आप कहें भ्राताश्री। अर्जुन ने अपना गांडीव साध लिया। नकुल और सहदेव ने अपनी खड्ग म्यान से बाहर निकाल ली। वे पांचों भाई, जो क्षण भर पहले थके हुए वनवासी थे, अब प्रलय के 5 रुद्रों के समान प्रतीत हो रहे थे। उन्हें रथों की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें सेना की आवश्यकता नहीं थी। वे उस उजड़े हुए आश्रम से बाहर निकले और उस दिशा में दौड़ पड़े जिधर सहदेव ने संकेत किया था। वे भूमि पर नहीं दौड़ रहे थे, वे मानो वायु पर तैर रहे थे। उनका क्रोध, उनका अपमान और द्रौपदी की पीड़ा उन्हें ऐसी गति दे रही थी जो किसी भी अश्व या रथ से तीव्र थी। पांडवों ने पीछा आरंभ कर दिया था। उनकी गति वायु से भी तीव्र थी, उनका क्रोध अग्नि से भी अधिक प्रचलनशील। वे 5 थे और उनका शत्रु एक पूरी सेना। क्या जयद्रथ की वो विशाल सेना जिसने एक निहत्थे आश्रम को रौंद दिया था, इन 5 महायोद्धाओं के संगठित क्रोध को रोक पाएगी, जिनके साथ स्वयं धर्म खड़ा था?
वन का अंधकार गहरा हो रहा था, किंतु पांडवों की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला उस अंधकार को चीर रही थी। वे रक्त के चिन्ह, वे सूखे हुए काले पड़ चुके धब्बे अब केवल साक्ष्य नहीं थे, वे एक भयावह कथा की लिपि बन चुके थे जिसे केवल दो व्याकुल भाई ही पढ़ सकते थे। हर बूंद जो भूमि पर गिरी थी, राम के हृदय में एक अंगारे की भांति चुभ रही थी। वे अब विलाप नहीं कर रहे थे, विलाप का समय बीत चुका था। उनका दुख, उनकी पीड़ा, उनका वियोग सब पिघलकर एक हो गया था और अब वो एक ठंडे कठोर संकल्प में बदल रहा था। उनका एक एक पग अब नपातुला था। लक्ष्मण उनके पीछे चल रहे थे, उनकी दृष्टि भी भूमि पर गड़ी थी, किंतु वे अपने भ्राता की पीठ को भी देख रहे थे। वो पीठ जो पहले कभी इतनी तनावग्रस्त, इतनी मौन और इतनी भयंकर नहीं लगी थी। यह खोज का उन्माद नहीं था, यह प्रतिशोध की एक मौन यात्रा थी। रथ के पहियों के निशान और उन विचित्र खुरों के चिन्ह उन्हें एक निश्चित दिशा में ले जा रहे थे, दक्षिण। वे चिन्ह सीधे दक्षिण की ओर गए थे। मार्ग में टूटी हुई लताएं, उखड़े हुए छोटे वृक्ष और संघर्ष के वे समस्त मूक साक्षी बिखरे पड़े थे, जिन्हें कोई अपहरणकर्ता अपनी शीघ्रता में पीछे छोड़ गया था। ज्यों-ज्यों वे आगे बढ़ रहे थे, रक्त की बूंदें घनी होती जा रही थी। पहले वे छिटकी हुई थी, मानो संघर्ष करते हुए गिरी हो, किंतु अब वे एक धारा की भांति थी, मानो कोई गंभीर रूप से घायल प्राणी अपना लहू बहाता हुआ घिसट रहा हो। यह देखकर राम का हृदय सहम गया। क्या यह सीता? वे इस विचार को अपने मन में पूरा भी नहीं कर पाए। यदि यह रक्त सीता का था तो राम का मस्तिष्क, जो अब तक एक योद्धा की भांति साक्ष्य जोड़ रहा था, इस दृश्य को देखकर पुनः भ्रमित हो गया। क्रोध, एक ऐसा प्रलयंकारी क्रोध जो उनके विलाप से भी भयंकर था, उनकी नसों में दौड़ गया। वे उस गिद्ध को नहीं देख रहे थे, वे देख रहे थे एक भक्षक को। वे देख रहे थे उस रक्त को जो उस पक्षी के शरीर से और चारों ओर की भूमि से रिस रहा था। वे देख रहे थे सीता के आभूषण जो उसी के पास गिरे पड़े थे। उनके लिए चित्र स्पष्ट था। ये राम की आवाज ऐसी निकली जिसे लक्ष्मण भी पहचान न सके। वो शुष्क थी, हिंसक थी। ये है वो, यही है वो भक्षक। वे भूल गए कि ये एक पक्षी है। उन्हें लगा कि यही वो मायावी राक्षस है जिसने स्वर्ण मृग का रूप धरा और अब अपना कार्य सिद्ध करने के बाद इस विशाल पक्षी का रूप धर लिया है। इसी ने मेरी सीता को खाया है। राम ने अपना धनुष उठा लिया। वो प्रत्यंचा को कान तक खींच चुके थे। उनकी उंगलियां कांप नहीं रही थी, वे स्थिर थी, मृत्यु देने को तत्पर। दुष्ट, वे चीत्कार उठे। राक्षस, तूने अपना रूप तो बदल लिया, किंतु अपने कर्मों को कहां छिपाएगा? तूने मेरी सीता को, मेरी वैदेही को अपना ग्रास बनाया। आज मैं तेरा वो वध करूंगा जो न किसी ने देखा होगा, न सुना होगा। आज तुझे यम भी स्वीकार करने से भय खाएगा। लक्ष्मण भी अपने भ्राता के इस निष्कर्ष से सहमत थे। वे भी अपना बाण संधान कर चुके थे। आज्ञा दे भ्राता, इस अधम को इसी क्षण इसके पापलोक पहुंचा दूं। राम अपना अमोघ बाण छोड़ने ही वाले थे। उनकी आंखों में आंसू नहीं, ज्वाला थी। तभी उस मरणासन्न पंखकटे प्राणी ने अपनी बची खुची शक्ति को बटोरा। उसने अपनी वो एक आंख जो मृत्यु की धुंध से भरी थी पूरी खोली और राम को देखा। उसके कंठ से एक घरघराहट निकली, एक शब्द जो स्पष्ट नहीं था, किंतु वो गर्जना भी नहीं थी। वो एक पुकार थी, पुत्र। राम का हाथ जो बाण छोड़ने को उद्यत था वही रुक गया। पुत्र, ये राक्षस मुझे पुत्र क्यों कहेगा? उस विशाल पक्षी ने पुनः प्रयास किया। उसका विशाल सिर जो अब तक भूमि पर निष्प्रात पड़ा था, कांपता हुआ इंच भर उठा। राम, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मैं जटायु हूं, तुम्हारे पिता दशरथ का मित्र। ये शब्द वज्रपात की भांति गिरे। राम के हाथ से धनुष छूटकर भूमि पर गिर पड़ा। जटायु, वो नाम, वो परिचित नाम। उन्हें याद आया। पंचवटी में आते समय एक विशाल गिद्धराज ने उन्हें रोका था। उसने अपना परिचय महाराज दशरथ के मित्र जटायु के रूप में दिया था और सीता की रक्षा का वचन दिया था। ये वो जटायु है। राम का सारा क्रोध, सारी घृणा, उनका सारा पौरुष एक ही पल में बह गया और जो लौटा वो था अपराध बोध और करुणा का एक अथाह सागर। तात, वे भागे। वे एक योद्धा की भांति नहीं, एक पुत्र की भांति भागे जो अपने पिता को मरणासन्न देख रहा हो। वे उस रक्तमांस के ढेर के पास पहुंचे, घुटनों के बल गिर पड़े और उस विशाल कटे हुए पंख वाले गिद्धराज के सिर को अपनी गोद में उठा लिया। तात, हे तात, ये क्या हो गया? राम की आंखों से जो अब तक सूखी थी अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। वे उन अश्रुओं से जटायु के रक्तस्ने मस्तक को धोने लगे। मुझे क्षमा कर दें तात, मैं आपको पहचान न सका। मैंने आप पर ही शस्त्र उठाने का पाप कर दिया। लक्ष्मण भी स्तब्ध, अपना धनुष फेंके दौड़ कर आए। वे इस भयावह भूल पर कांप रहे थे। जटायु की अधखुली आंख में एक धुंधली सी चमक आई। शायद वो राम के आंसुओं का स्पर्श था। दुखी न हो पुत्र, जटायु हांफते हुए बोले।
ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर सका। किसने? तात, किसने किया ये? राम की आवाज में अब केवल पीड़ा थी। किसकी इतनी सामर्थ्य कि वो गिद्धराज जटायु को? मैंने उसे देखा। राम। जटायु का स्वर धीमा पड़ने लगा था। मैंने सीता, पुत्री सीता की चीत्कार सुनी। वो पुकार रही थी, राम, लक्ष्मण। राम ने जटायु को और कसकर पकड़ लिया, मानो उनकी कहानी ही उनकी अपनी सांसें हों। मैंने देखा आकाश मार्ग से एक दुष्ट, एक राक्षस उसे बलपूर्वक अपने रथ में लिए जा रहा था, दक्षिण दिशा की ओर। मैंने उसे ललकारा, पुत्र। जटायु की आवाज में एक क्षण को अपने वीर यौवन की गर्जना लौटी। मैंने उसे धर्म की दुहाई दी। मैंने उसे तुम्हारे पिता, मेरे मित्र दशरथ का और तुम्हारा भय दिखाया, किंतु वो अधम, वो हंसा। मैंने युद्ध किया, राम। मैंने उसके रथ को तोड़ा, उसके अश्वों, खच्चरों को मारा, उसके सारथी को विदीर्ण किया। जटायु ने एक गहरी पीड़ा भरी सांस ली। मैंने उसके धनुष को अपनी चोंच से तोड़ दिया। मैंने उसे लगभग मार ही दिया था, किंतु वो मायावी, वह बहुत बलशाली है, राम। जटायु की सांसें उखड़ने लगी। राम ने व्याकुल होकर कहा, जल, लक्ष्मण, जल लाओ। नहीं पुत्र, जटायु ने क्षीण स्वर में कहा, अब जल का समय नहीं, अब सूचना का समय है। राम ने अपना कान जटायु के रक्तस्नेह मुख के पास कर दिया। उसने जब देखा कि वो मुझसे शस्त्रों से नहीं जीत सकता, तब उस कायर ने अपनी चंद्रहास, अपनी तलवार निकाली और मेरे पंख काट दिए, राम। ये कहते हुए जटायु की आंख से एक बूंद अश्रु टपका, जो राम के हाथ पर गिरा। मैं भूमि पर आ गिरा। मैं देख रहा था वो सीता को घसीटता हुआ फिर से आकाश में दक्षिण की ओर ले गया। कौन था वह? तात। राम की आवाज में अब प्रतिशोध की वो अग्नि थी जो त्रिलोक को भस्म कर सकती थी। बस उसका नाम बता दे, तात। जटायु ने अपनी अंतिम शक्ति को संचित किया। उन्होंने राम की आंखों में, उन आंखों में जिनमें अब करुणा और क्रोध एक हो गए थे, सीधे देखा। उन्होंने अपना मुख खोला और वे शब्द कहे जिन्होंने इतिहास की और राम के जीवन की दिशा को सदा के लिए बदल दिया। लंका का राजा रावण। वो एक नाम उस शांत वन में एक विस्फोट की भांति गूंजा। रावण। शत्रु अब अज्ञात नहीं था। शत्रु का नाम था, शत्रु का पता था। यह रहस्योद्घाटन, यह कथा का सबसे बड़ा मोड़ था। राम का दुख अब केवल एक पति का दुख नहीं था, यह एक धर्म योद्धा का वो संकल्प बन गया था जिसे उसका शत्रु मिल गया था। जटाय का सिर राम की गोद में भारी होने लगा। उनकी सांसें लगभग रुक गई थी। वो दक्षिण गया है, पुत्र। जाओ, मेरी सीता को लाना। मैं अब अपने मित्र दशरथ से मिलने जा रहा हूं। तात, नहीं। राम उन्हें झकझोरने लगे, किंतु बहुत देर हो चुकी थी। गिद्धराज जटायु, जिन्होंने एक नारी के सम्मान की रक्षा के लिए, अपने मित्र के पुत्र का वचन निभाने के लिए एक महाराक्षस से युद्ध किया था, उन्होंने अयोध्या के राजकुमार श्री राम की गोद में अपने प्राण त्याग दिए। राम एक शब्द नहीं बोले। वे उस निष्प्राण विशाल देह को अपनी गोद में लिए बैठे रहे। उनका मुख भाव शून्य था। लक्ष्मण उनके पास खड़े रो रहे थे। ये वो क्षण था जब राम के भीतर का पति, राम के भीतर का पुत्र और राम के भीतर का वनवासी सब कुछ विलीन हो गया, और जो शेष रहा वो था केवल रावण का शत्रु। उन्होंने धीरे से, अत्यंत सम्मान के साथ जटायु के मस्तक को भूमि पर रखा। वे उठे। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू नहीं पोंछे। उन्होंने उन्हें अपने क्रोध की अग्नि में सूख जाने दिया। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण, हमारे पिता ने आज दूसरी बार हमारे लिए प्राण त्यागे हैं। इनका अंतिम संस्कार किसी पुत्र की भांति हम स्वयं करेंगे। जटायु की वो जलती हुई चिता केवल एक गिद्धराज के शरीर का दाह संस्कार नहीं थी। वो राम के धैर्य की, उनके संयम की और उनके अतीत की अंतिम आहुति थी। उस अग्नि की लपटों में राम ने अपने अश्रुओं को सूखते देखा था। उस भस्म के साथ उनका वो कोमल, करुणार्द्र हृदय भी मानो भस्म हो गया था, जो सीता के विरह में विलाप करता था। अब जो शेष था वो एक कठोर, प्रतिज्ञारत योद्धा का कवच था, जिसके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। रावण, ये एक नाम जो उनके पूज्य तात जटायु ने अपने प्राणों के मूल्य पर उन्हें दिया था, अब उनके अस्तित्व का एकमात्र केंद्र बिंदु बन गया था। शत्रु का नाम ज्ञात था, शत्रु की दिशा ज्ञात थी, दक्षिण। किंतु उस दक्षिण कितना बड़ा था? वो एक दिशा थी, कोई गंतव्य नहीं। वो एक अंतहीन क्षितिज था, जिसके पार एक अज्ञात शत्रु, एक अज्ञात लोक में उनकी सीता को बंदी बनाए हुए था।
राम ने उस चिता की भस्म से तिलक किया। यह विजय का तिलक नहीं था, यह विनाश का प्रण था। लक्ष्मण ने मौन रहकर अपने भ्राता का अनुसरण किया। वे अपने राम को देख रहे थे, किंतु पहचान नहीं पा रहे थे। ये वे राम नहीं थे जो पुष्पों पर मोहित होते थे। ये वे राम नहीं थे जो गोदावरी के सौंदर्य पर मुग्ध होते थे। ये एक ऐसी शिला थे जो किसी प्रलय की प्रतीक्षा कर रही हो। दोनों भाई दक्षिण की ओर चल पड़े। उनका चलना अब किसी खोज की यात्रा नहीं थी, ये एक अंधी मौन चढ़ाई थी। वे दिनों तक चलते रहे, हफ्तों तक। दंडकारण्य का वो रूप जो पंचवटी में सौम्य और रमणीय था, अब अपना वास्तविक क्रूर चेहरा दिखा रहा था। यह राक्षसों का गढ़ था, यह मायावियों की भूमि थी। किंतु अब राक्षसों को राम से भय नहीं लगता था, अब राक्षसों को राम से भय लगता था। पहले राम का बाण धर्म की रक्षा के लिए उठता था, अब राम का बाण उस मार्ग की बाधा को हटाने के लिए उठता था जो उन्हें रावण तक ले जाने वाला था। उनके तरकश से बाण अब निकलते नहीं थे, वे छूटते थे और उनका एक ही लक्ष्य होता था, विनाश। वे कितने ही वनों से गुजरे, कितने ही पर्वत लांघे, कितनी ही नदियों को पार किया। लक्ष्मण मार्ग में कंदमूल खोज लाते, किंतु राम का ध्यान उन पर न होता। वे बस उस दक्षिण दिशा में आंखें गड़ाए किसी चट्टान पर बैठे रहते। उनकी क्षुधा, उनकी तृषा, उनकी निद्रा सब मानो सीता के साथ ही हर ली गई थी। शेष था तो केवल क्रोध और शोक का वो मिश्रण जो उन्हें जीवित रखे हुए था। लक्ष्मणा ने कई बार प्रयास किया, भ्राता कुछ ग्रहण कर ले, इस प्रकार आप स्वयं को ही नष्ट कर देंगे। यदि आप ही दुर्बल हो गए तो हम माता सीता को कैसे खोजेंगे? राम ने एक बार, केवल एक बार लक्ष्मण की ओर देखा। उन आंखों में इतनी पीड़ा और इतनी अग्नि एक साथ थी कि लक्ष्मण सिहर उठे। जब तक वो दुष्ट मेरे बाणों की पहुंच से दूर है लक्ष्मण, तब तक अन्न और जल का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं। मेरी क्षुधा का भोजन रावण का रक्त होगा। मेरी तृषा उसके कुल के विलाप से बुझेगी। लक्ष्मण के पास कोई उत्तर नहीं था। वे जानते थे कि यह राम का अहंकार नहीं, उनका विक्षाव बोल रहा था। वे चलते रहे, वन और सघन और भयावह होता जा रहा था। यह क्रौंचारण्य था। यहां सूर्य की किरणें भी भूमि तक पहुंचने से भय खाती थी। वृक्ष इतने ऊंचे और घने थे कि दिन में भी रात्रि का भ्रम होता था। भूमि दलदली थी, सड़े हुए पत्तों और अज्ञात जीवों की दुर्गंध से भरी हुई। यह वन नहीं, यह पृथ्वी के गर्भ में कोई नासूर प्रतीत होता था। यहां सामान्य पशु पक्षी भी नहीं थे, केवल विषैले कीटों की भिनभिनाहट और दूर से आती घुरघुराहट की ध्वनियां थी। यह स्थान अपवित्र है। भ्राता, लक्ष्मण ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालते हुए कहा, यहां की वायु में ही माया और मृत्यु घुली हुई है, हमें सावधान रहना होगा। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनका हाथ पहले ही उनके धनुष की प्रत्यंचा पर था। उनकी दृष्टि दक्षिण में नहीं, अब चारों ओर घूम रही थी। उन्हें भी उस आसन्न संकट का आभास हो गया था। वे उस सड़े हुए दलदल पर संभल कर पग रख रहे थे। चारों ओर निस्तब्धता थी, एक ऐसी निस्तब्धता जो किसी भयंकर जीव की उपस्थिति का संकेत देती है। और तभी वो हुआ। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, दो विशाल सर्पिल आकृतियां जो अब तक कीचड़ और लताओं के नीचे छिपी थी, अकल्पनीय वेग से उनकी ओर लपकी। वे वृक्षों के तने नहीं थे, वे जीवित थी। वे दो विशाल मांसल भुजाएं थी। एक ने राम को उनकी कमर से जकड़ लिया और दूसरी ने लक्ष्मण को। पकड़ इतनी सुदृढ़ थी, इतनी आकस्मिक कि दोनों अजय भाइयों को संभलने का अवसर ही नहीं मिला। उनके धनुषबाण छिटक कर दूर उस कीचड़ में जा गिरे। भ्राता, लक्ष्मण की व्याकुल चीख उस मौन वन में गूंजी। लक्ष्मण, धैर्य। राम ने स्वयं को छुड़ाने का प्रयास करते हुए गर्जना की, किंतु वो पकड़, वो पाश लोहे से भी अधिक सुदृढ़ था। उन भुजाओं पर खुरदरे घिनौने बाल थे और उनसे ऐसी दुर्गंध आ रही थी कि श्वास लेना भी दूभर हो गया था। दोनों भाइयों को बलपूर्वक उस दलदल में घसीटा जाने लगा। वे अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे, किंतु वो अदृश्य शक्ति उनसे कहीं अधिक थी।
वे उन भुजाओं पर अपनी एड़ियों से प्रहार कर रहे थे, किंतु ऐसा लगता था मानो वे किसी जड़ वस्तु पर प्रहार कर रहे हों। वे घिसटते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां उस भयावह जीव का धड़ था। राम और लक्ष्मण ने अपने जीवन में अनेक राक्षस देखे थे। उन्होंने ताड़का को देखा था, मारीच और सुबाहु का सामना किया था, किंतु जो उन्होंने अब देखा वो किसी भी तर्क, किसी भी कल्पना से परे था। वो कोई प्राणी नहीं था, वो साक्षात वीभत्सरस की कोई प्रतिमा थी। भूमि में धंसा हुआ एक विशाल मांस का लोथड़ा। न उसका कोई सिर था, न कोई ग्रीवा, न कोई पैर। वो केवल एक धड़ था, एक विशाल फूला हुआ पर्वताकार धड़, और उस धड़ के बीचों बीच जहां हृदय होना चाहिए था, वहां एक विशाल लाल क्रूर आंख थी जो उन्हें घूर रही थी। उस आंख के ठीक नीचे जहां उदर होना चाहिए था, वहां एक गुफा जैसा विशाल मुख था जो भयंकर दांतों से भरा था, और उसी धड़ के दोनों ओर से वे 2 कोसों लंबी भुजाएं निकली थी, जिन्होंने इस समय के 2 महानतम योद्धाओं को खिलौनों की भांति जकड़ रखा था। वो कबंध था, एक चलता फिरता जीवित अभिशाप। उस उदर मुख से एक घर घराती हुई गहरी ध्वनि निकली जिसने पूरे वन को कंपा दिया। भोजन, कितना कितना समय, कितने युगों बाद इतना सुगठित, इतना क्षत्रियोचित भोजन मेरी भुजाओं में आया है। उसकी वो अकेली आंख राम और लक्ष्मण को ऊपर से नीचे तक घूर रही थी, मानो वो अपने भोजन का स्वाद ले रही हो। तुम भाग्यशाली हो मानवों। वो राक्षस हंसा और उसकी हंसी से दलदल में बुलबुले उठने लगे। तुम कबंध के ग्रास बनोगे। अनेक वर्षों की मेरी क्षुधा आज तुम दोनों से शांत होगी। वो अपनी भुजाओं को सिकोड़ने लगा, उन्हें अपने उस गुफासमान मुख की ओर खींचने लगा। लक्ष्मण ने संघर्ष करते हुए अपनी कटार निकालने का प्रयास किया, किंतु वे सफल न हो सके। भ्राता, वे व्याकुलता से बोले, हमारा अंत इस प्रकार लिखा था, एक सिरविहीन राक्षस के उदर में, और माता सीता, राम का मुख उस पीड़ा में भी शांत था। वे उस राक्षस की आंख में सीधे देख रहे थे। लक्ष्मण, ये मृत्यु का क्षण नहीं है, ये परीक्षा का क्षण है। उन्होंने अपनी दृष्टि लक्ष्मण की ओर फेरी। क्या तुम्हें अपनी तलवार का स्मरण है? लक्ष्मण चौंके। तलवार? उनकी तलवारें तो म्यान में थी और हाथ बंधे थे। स्मरण करो लक्ष्मण, राम ने दृढ़ता से कहा, जब गुरु वशिष्ठ ने हमें शिक्षा दी थी, जब शस्त्र हाथ में न हो तब भी एक क्षत्रिय निहत्था नहीं होता। हमारी तलवारें हमारे पास है। कबंध उन्हें अपने मुख के और निकट खींच रहा था। दुर्गंध असहनीय हो उठी थी। मैं नहीं समझा भ्राता, लक्ष्मण ने कहा। अपनी कटार लक्ष्मण, जो तुमने अपनी पीठ पर वलकल में छिपाई है, राम ने कहा, और मेरे चरणों के पास बंधी है। ये वो आपातकालीन शस्त्र थे जिन्हें वे सदा रखते थे। कबंध को उनकी इस बातचीत से कोई अंतर नहीं पड़ा। वो उन्हें अपने मुख में डालने ही वाला था। अब राम ने गर्जना की। अगले ही पल वो हुआ जो कबंध की सहस्त्रों वर्ष की कल्पना में भी नहीं था। लक्ष्मण ने उस जकड़ में रहते हुए भी अपने शरीर को सिकोड़ा और अपनी पीठ से उस छोटी किंतु तीक्ष्ण कटार को निकाल लिया, और राम ने एक झटके से झुककर अपने पैर में बंधी छुरी को हाथ में ले लिया। इससे पहले कि कबंध कुछ समझ पाता, इससे पहले कि वो अपनी भुजाओं को और सिकोड़ पाता, दोनों भाइयों ने एक साथ एक ही लय में अपनी पूरी शक्ति से प्रहार किया। उन्होंने उन भुजाओं पर प्रहार नहीं किया जिन्होंने उन्हें पकड़ा था। उन्होंने सीधा उन कंधों पर प्रहार किया जहां से वे भुजाएं उस मांसल धड़ से जुड़ी थी। राम ने दाहिनी भुजा काटी, लक्ष्मण ने बाई। एक ऐसी गगनभेदी चीत्कार उस वन में गूंजी मानो पृथ्वी स्वयं फट पड़ी हो। वो उस राक्षस के मुख की नहीं, उसकी आत्मा की चीख थी। रक्त के फव्वारे फूट पड़े। वे विशाल भुजाएं जो अब तक सजीव थी, कटकर निर्जीव मांस के टुकड़ों की भांति भूमि पर गिर पड़ी। राम और लक्ष्मण उस रक्त और कीचड़ में लथपथ दूर जा गिरे। कबंध का वो विशाल धड़ पीड़ा में तड़पने लगा। उसकी वो एक आंख उन्माद में घूमने लगी। उसका वो उदर मुख खुला का खुला रह गया और उससे रक्त और झाग का मिलाजुला स्राव बहने लगा।
वो मर रहा था। राम और लक्ष्मण अपनी श्वासों को नियंत्रित करते हुए अपने धनुष बाणों की ओर बढ़े। उन्होंने उन्हें उठाया और पुनः उस मरते हुए राक्षस पर संधान कर लिया। रुको, रुको योद्धाओं! उस मरते हुए राक्षस के मुख से एक क्षीण किंतु बदली हुई ध्वनि निकली। वो घुरघुराहट नहीं थी, उसमें एक मानवीय करुणा थी। मुझे और पीड़ा मत दो, मुझे मुक्त करो। राम और लक्ष्मण ने एक दूसरे को देखा। ये कोई नई माया थी क्या मुक्ति? राम ने कठोर स्वर में पूछा। तुम्हारे पापों का दंड तो तुम्हें मिल चुका है। ये मेरा वास्तविक रूप नहीं है, रघुकुल नंदन, उस राक्षस ने कहा। राम और लक्ष्मण स्तब्ध रह गए। उसने उन्हें कैसे पहचाना? मैं दनु का पुत्र, एक गंधर्व था। वो हांफते हुए बोला, मैंने अपनी शक्ति के मद में एक ऋषि का अपमान किया और उन्होंने मुझे ये विभत्स सिरविहीन कबंध रूप दे दिया। उन्होंने कहा कि जब त्रेता में स्वयं नारायण के अवतार राम अपने भाई सहित मेरी भुजाएं काटेंगे, तब मुझे मुक्ति मिलेगी। उसकी वो अकेली आंख अब राम के चरणों पर टिकी थी। उसमें अब क्रूरता नहीं, कृतज्ञता थी। हे राम, मैंने युगों तक इस शाप को झेला है। मेरी मुक्ति का एक ही मार्ग है। मेरा अंतिम संस्कार कर दो। इस अपवित्र देह को अग्नि दे दो। राम का हृदय, जो रावण के नाम पर कठोर हो गया था, इस करुण गाथा को सुनकर पिघल गया। वे एक शापित आत्मा को देख रहे थे। उन्होंने लक्ष्मण को संकेत दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर उस सघन वन में सूखी लकड़ियों का एक विशाल ढेर बनाया। उस राक्षस के धड़ को उस पर रखना असंभव था, अतः उन्होंने उस ढेर को उसी के चारों ओर लगा दिया। अग्नि प्रज्वलित करो राम, कबंध ने अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए कहा। राम ने अपने तरकश से आग्नेय बाण निकाला और उस चिता में छोड़ दिया। लपटे भड़क उठीं। वो विभत्स मांसलधर, वो दुर्गंधयुक्त देह अग्नि की पवित्र लपटों में जलने लगी। और जैसे ही वो देह भस्म होने लगी, उन लपटों के भीतर से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश का पुंज निकला। वह प्रकाश एक स्थान पर केंद्रित हुआ और उसमें से एक अत्यंत तेजस्वी स्वर्ण आभूषणों से लदा दिव्य गंधर्व का स्वरूप प्रकट हुआ। उसका शरीर सूर्य के समान दमक रहा था। वो कबंध था, अपने शापमुक्त वास्तविक रूप में। उसने आकाश में स्थित रहते हुए ही राम और लक्ष्मण को प्रणाम किया। हे रघुनंदन, आपने मेरा उद्धार किया है। उसका स्वर अब संगीत की भांति मधुर था। मैं आपका ये उपकार कैसे चुकाऊं? राम ने, जो स्वयं नारायण थे किंतु अब एक व्यथित मनुष्य की भांति हाथ जोड़ लिए। हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो केवल इतना बता दें, मेरी सीता, लंका का राजा रावण उसे हर ले गया है। मैं उसे कहां खोजूं? लंका किस दिशा में है? मैं उस तक कैसे पहुंचूं? उस दिव्य गंधर्व के मुख पर एक क्षण को विषाद छाया। हे राम, इस शापित देह में रहते हुए मैंने अपनी दिव्य दृष्टि खो दी थी। मैं ये नहीं जानता कि लंका कहां है। मैं रावण की शक्ति का पूरा अनुमान नहीं लगा सकता। राम का हृदय ये सुनकर पुनः बैठने लगा। तो क्या यह संघर्ष भी व्यर्थ गया? किंतु उस गंधर्व ने शीघ्रता से कहा, मैं तुम्हें यह अवश्य बता सकता हूं कि तुम्हारी सहायता कौन करेगा। राम और लक्ष्मण की आशाएं पुनः बंध गई। हे राम, कबंध ने दृढ़ स्वर में कहा, आप यहां से दक्षिण की ओर और आगे बढ़े। आपको ऋषिमुख नामक एक पर्वत मिलेगा। वो पर्वत पंपा सरोवर के तट पर स्थित है। उस पर्वत पर इस समय वानरों का राजा सुग्रीव अपने भाई बाली के भय से अपने कुछ निष्ठावान मंत्रियों के साथ निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा है। सुग्रीव, लक्ष्मण ने प्रश्न किया, एक वानर हमारी क्या सहायता करेगा? वही तुम्हारी एकमात्र आशा है। लक्ष्मण, गंधर्व ने कहा, सुग्रीव भी तुम्हारी ही भांति व्यथित है। उसके भाई बाली ने उसकी पत्नी रूमा का हरण कर लिया है और उसे राज्य से निकाल दिया है। वो एक मित्र की, एक सहायक की प्रतीक्षा कर रहा है। गंधर्व ने राम की आंखों में देखा। हे राम, आप किष्किंधा जाइए, ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलिए। उससे अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता कीजिए। आप उसकी पत्नी को खोजने में उसकी सहायता कीजिए और
वो अपनी समस्त वानर सेना को आपकी सीता को खोजने में लगा देगा। सुग्रीव ही आपकी सहायता करेगा। उसका एक मंत्री है, पवन पुत्र हनुमान। वो अतुलित बलशाली और बुद्धिमान है। वो सागर लांघ सकता है, वो पाताल तक जा सकता है। सुग्रीव और हनुमान के बिना आप रावण तक कभी नहीं पहुंच सकते। ये कहकर उस गंधर्व ने दोनों भाइयों को पुनः प्रणाम किया। मेरा समय हो गया है प्रभु, मुझे आज्ञा दे। राम ने सिर झुकाकर आशीर्वाद दिया। वो दिव्य ज्योति एक क्षण को और दमकती रही और फिर आकाश मार्ग में विलीन हो गई। वन में पुनः वही सन्नाटा छा गया, किंतु यह सन्नाटा अब भयावह नहीं था, ये आशा से भरा था। राम और लक्ष्मण उस जलती हुई चिता के सामने खड़े रहे। राम के चेहरे पर हफ्तों बाद एक भाव आया था, क्रोध और शोक के अतिरिक्त एक भाव। वो भाव था निश्चय। उन्हें कौन रावण का नाम जटायु से मिला था और आज उन्हें कैसे सुग्रीव की सहायता से का मार्ग कबंध से मिल गया था। राम ने अपनी पीठ से तरकश को कसा। उन्होंने दक्षिण की ओर देखा। गंतव्य अभी भी अज्ञात था। कहा, लंका अभी भी एक पहेली थी, किंतु अब उनके पास एक पड़ाव था, एक नाम था, एक आशा थी। चलो लक्ष्मण। राम का स्वर अब टूटा हुआ नहीं था। उसमें एक राजा का, एक योद्धा का निश्चय था। ऋष्यमुख पर्वत अब हमसे अधिक दूर नहीं है। कहानी यहां एक नए निर्णायक मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। विलाप का अध्याय समाप्त हो चुका था और अब दो राजाओं के मिलने का, एक महाअभियान के आरंभ का अध्याय खुलने वाला था।